जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, आई होप ऑल आर वेल एंड द प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इज गोइंग ऑन वेल। प्यारे बच्चों, पीपीडीटी जो कि आपके एसएसबी का बहुत ही अहम पड़ाव है, इस पड़ाव को कैसे पार करना है, इसमें एसएसबी वर्ल्ड आपकी डेफिनेटली खूब मदद कर रहा है। कई सारे बच्चे इस चैनल की हेल्प से अपने पीपीडीटी को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको 30 सेकेंड्स तक पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। पूरे 30 सेकंड आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। कई सारे बच्चे कहते हैं सर पिक्चर को देख करके आइडिया ही नहीं आते हैं। आप पिक्चर को 30 सेकंड्स देखिए, तो जब आप 30 सेकंड्स का पूरा टाइम दोगे डेफिनेटली आइडिया भी आएंगे। एंड जब थोड़ा सा आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे रिच आइडियाज आएंगे। अच्छे आइडियाज के लिए आइडिया पहले से दिमाग में होना जरूरी है। कोई भी नया पिक्चर देख के नया एकदम से थोड़ी ना सोच सकते हो आप लोग। आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज तभी आएंगे जब आप अच्छी चीजों को देखोगे, है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारा विजन सही है तो सारी दुनिया हमको अच्छी लगेगी, अच्छे आइडियाज आएंगे, उन आइडियाज को इंप्लीमेंट कराएंगे तो रिकमेंड हो जाएंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पीपीटीटी। इसमें आप देख रहे हो बच्चा कि ये क्लासरूम है एंड डेफिनेटली इस क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ टीचर साहब की चेयर लगी है, इनके सामने इनका पेन रखा है, बुक्स भी रखी है, बोर्ड है, बोर्ड पे टीचर साहब कुछ समझा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझने की है आपको। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हो बच्चा, तो इसमें आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि टीचर साहब अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। बोर्ड पूरा खाली है, पेन नीचे रखा है, टीचर साहब के हाथ भी दोनों खाली है और बच्चे बिल्कुल गहराई के साथ टीचर साहब की बातें सुन रहे हैं। इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं। आपका अगर ये पीपीटीटी का पिक्चर आता है तो डेफिनेटली आप जो है इसमें 2 अलग अलग थीम पे स्टोरी बना सकते हो। पहला तो ये कि जो टीचर हैं, ये टीचर अपने बच्चों से अपने स्कूल के जो आउटडोर टास्क है, स्कूल के ग्राउंड की जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इन टीचर साहब को स्कूल का स्पोर्ट टीचर बना सकते हैं। स्पोर्ट टीचर बना करके स्पोर्ट टीचर को ही आप सेंट्रल हीरो बना करके काम करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं टीचर को हीरो नहीं बनाना है तो मैं खुद हीरो बनता हूं, तो टीचर साहब जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपने हीरो बन जाइए और इस हीरो से आप कोई जवाबदारी भरा काम करा लीजिए। करना क्या है आपके हाथ में। जब क्लियर कट हो रहा है तो आप इसको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने मत लगाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि वो पढ़ा नहीं रहा है। एंड जनरली ऐसा हो भी सकता है कि आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ा भी सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग टीचिंग टीचर समटाइम्स ऐसा करते हैं, पेन रख के कुछ समझाने लगते हैं बोर्ड को रब करके। तो क्या बताना है या आपके हाथ में। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग, टीचर इज इन द क्लास एंड इज एक्सप्लेनिंग समथिंग। अब मैं अपनी स्टोरी में क्या लेकर के आया हूं, उस स्टोरी के हिसाब से अगर आप आगे देखेंगे बच्चा, तो इस स्टोरी में आपको दिखता है कि विनय यूज्ड टू टीच एनवायरमेंटल स्टडीज इन ए कॉलेज। विनय अपने कॉलेज में क्या पढ़ाते थे? एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाते थे। ही वॉज वेरी वरीड अबाउट द डिग्रेडिंग एनवायरमेंटल एंड सैनिटरी सिचुएशन इन हिज सराउंडिंग्स। वो अपने सराउंडिंग्स में सैनिटरी सिचुएशंस और एनवायरमेंटल की जो पॉल्यूशंस की चीजें थी उसको लेकर के थोड़े से वरीड थे, चिंतित थे। So he made a plan in which his students at college could run a door-to-door campaign and educate the message about the harmful effects of plastic bags. Generally ये पूरा चल ही रहा है, इन्वायरमेंट को बचाओ, सेव एनवायरमेंट, है ना, सेव अर्थ। तो उसी थीम पे आपने बनाया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स की मदद से वो चाहते थे, क्या चाहते थे कि वो प्लास्टिक बैग्स और इन सब से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में अपने लोगों को अवेयर कर पाए। Soon his team of students visited their neighborhood locality and started giving lecture and mock plays to educate masses about the menace of non-biodegradable plastic bags. तो उनके स्कूल के स्टूडेंट्स की जो टीम है वो टीम डोर टू डोर जाती है नेबरहुड में और वहां के लोगों को एडुकेट करती है। वो बताती है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से क्या क्या हार्म से क्या क्या नुकसान है। दे इवन अप्रेज द फैक्ट दैट प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल फॉर फूड, कि प्लास्टिक बैग्स में जो हम खाना पैक करा के लाते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल होता है। दे कन्विंस जनरल पब्लिक फॉर नॉट यूजिंग दीज बैग्स एंड इंस्टीड मेक यूज ऑफ पेपर एंड जूट बैग्स। वो अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई प्लास्टिक बैग्स के बजाय अब वो लोग जो है जूट के और पेपर बैग्स का इस्तेमाल करेंगे। हिज कैंपेन वाज अ सक्सेस। विनय वाज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दैट ही कुड बिकेम पार्ट ऑफ ए गुड काज। ठीक है, तो आपको यही सब कराना था। अब इतना सब कुछ कराने के बाद में आपको विनय को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से प्राइज नहीं दिलाना है, अवार्ड नहीं दिलाना है। ये जनरल सोसाइटी के वो कॉज हैं जिनका हिस्सा हमको बनना होता है। ये कॉज में हमको शामिल होकर के डेफिनेटली सोशल वेलफेयर के लिए काम करना होता है। प्यारे बच्चों, आपको पीपीटीटी के सारे सेशंस कैसे लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एसएसबी वर्ल्ड का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है, उनको फॉलो जरूर करें। वहां पर भी कई सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड अपडेट्स आते हैं। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड टू एसएसबीस होती है वो सब आपको वहां मिलेगी।
एंड डेफिनेटली यू विल बी रिकमेंडेड। खूब मेहनत कीजिए, दिल से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।